मध्य प्रदेश से आपने अब तक कई हैरान करने वाली खबरें सुनी होंगी, लेकिन ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और यही नहीं थोड़ा सा डर भी जाएंगे, क्योंकि ये खबर है ही ऐसी। जी हाँ, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जी हाँ, जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे अपनी शिक्षा लेते हैं, जिस स्कूल में बच्चे कई प्रकार के गेम्स खेलते हैं, उसी स्कूल के मैदान को कब्रिस्तान बना दिया जाए तो क्या होगा। ठीक इसी तरीके का मामला बीते दिनों मध्य प्रदेश के सागर से सामने आया, जहां पर एक सरकारी स्कूल को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी थी। इस स्कूल के मैदान में पहले भी कई कब्र खोद डाली और उनमें मुर्दों को दफना दिया गया, जबकि उसी स्कूल में कई बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सागर से सामने आए एक ऐसे ही हैरान करने वाले मामले की, और इस मामले में किस तरीके से सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उसका भी खुलासा करेंगे। मध्य प्रदेश से आए दिन लैंड जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। कभी सरकारी स्कूल को कब्जा बनाया जा रहा है, तो कभी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। कभी एमपी की सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है, तो कहीं पर मुस्लिम जबरन अतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन ये तो हद हो गई, जहां एक सरकारी स्कूल को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा थाने के गिरबर गांव से सामने आया, जहां एक सरकारी स्कूल में एक मुस्लिम शख्स की मौत के बाद उसे दफनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। स्कूल के मैदान में कब्र भी खोद डाली और उस मुर्दे को सुपुर्द खाक करने की फुल तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों को इस पूरे मामले की जानकारी लगी, तो बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ग्रामीणों ने इस घटना का विरोध किया। यही नहीं, जब इस घटना की जानकारी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह को लगी, तो उन्होंने तत्काल ही कलेक्टर से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल, राजस्व विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे और कब्र खोद रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम समाज के ये लोग अपनी जिद पर अड़ गए कि वह इसी सरकारी स्कूल के इसी मैदान में ही इस मुर्दे को दफनाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर से, जिला कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और उन्होंने पुलिस थाने से फोर्स भेजी और इस पे संज्ञान लिया। हमें जो शिकायत मिली थी, वो शिकायत पर सत्य पाई गई और प्रशासन ने संबंधित आदमी को समझाया गया। लेकिन इसके पहले भी 15 अगस्त को वहाँ एक कार्रवाई इसी प्रकार की कब्र खोद के दफनाया गया था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इससे पहले इस स्कूल में कई मुस्लिमों के मुर्दों को पहले दफनाया जा चुका है, जिस पर ना ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी की नजर पड़ी और ना ही किसी ने आपत्ति ली। जबकि इस स्कूल में नियमित रूप से दर्जनों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने आ रहे थे। उन बच्चों के भविष्य पर, उनकी सेहत पर किस प्रकार का प्रभाव यह कब्र और कब्रिस्तान डाल रहा था, उसकी किसी को फिक्र नहीं। जब हमने इस मामले की जानकारी जुटाई, तो पता चला कि सानोदा थाने के गिरबर गांव के 62 साल के अहमद खान का शुक्रवार की सुबह बीमारी के चलते निधन हो गया था। उसको सुपुर्द खाक करने के लिए उसके परिजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में कब्र खोदकर ले जाने ही वाले थे। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने अनदेखी नहीं की। उन्होंने सक्रियता दिखाई और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य को जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से इन मुस्लिम लोगों को सरकारी स्कूल में इस मुर्दे को दफनाने से रोका गया। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई तरीके के लैंड जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। कहीं स्कूल को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश, तो कहीं दरगाह की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है कि मानो मजहब के नाम पर कुछ जिहादी सरकारी संपत्ति को अपनी जागीर समझ बैठे हैं और उन पर तरह तरह से दावे ठोक रहे हैं। लेकिन
प्रशासन भी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर कहीं न कहीं इन जिहादियों का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस सागर के मामले में हुआ। जी हाँ, सागर के जिस सरकारी स्कूल में एक कब्रिस्तान बनाने की तैयारी मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे, उस स्कूल में कई शिक्षक पहले से ही आते जाते हैं। कई शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिनमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से लेकर बीआरसी तक शामिल हैं, लेकिन कभी इन्होंने मुस्लिम समाज को इस तरीके से सरकारी संपत्ति को कब्रिस्तान बनाने से नहीं रोका। और अब मध्य प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ऐसे ही अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए एक पत्र कलेक्टर को लिखा है, जिसमें बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने कलेक्टर से कहा है कि स्कूल के परिसर में भी पहले कई शव दफनाए जा चुके हैं। उक्त घटना की जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को भी थी, साथ ही बीआरसी, बीईओ एवं डीईओ बाकी कई अन्य अधिकारी भी नियमित रूप से इस स्कूल में निरीक्षण करने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस लापरवाही की ओर ध्यान नहीं दिया, जो कि अत्यंत गंभीर है। अब बाल अधिकार आयोग ने सीधे तौर पर कलेक्टर से ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने की मांग उठाई है। सागर जिले के गिरवर स्कूल में जो कब्रिस्तान पाया गया था और कब्र में दफनाने के लिए रोक लगाई गई थी, उस मामले में प्रशासन के द्वारा जिम्मेदार लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग के द्वारा जल्द से जल्द जो जिम्मेदार हैं कब्रिस्तान बनाने के लिए स्कूल को, उन पर कार्रवाई के लिए लिखा गया। अब देखना ये होगा कि क्या सागर के कलेक्टर साहब की नींद इतने बड़े मामले के सामने आने के बाद टूटती है। क्या ऐसे लापरवाह अधिकारी जो खुले आम लैंड जिहाद का समर्थन कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है? जो भी हो, इस मामले से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट आयुध आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपने यदि अब तक आयुध के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।